कभी भी अच्छे आदमी का रोल मत करो, क्योंकि अच्छा आदमी इच्छा नहीं जगाता, वह सिर्फ सुविधा देता है। औरतें शायद कभी खुलकर यह बात न माने, लेकिन वे उन आदमियों की तरफ खींची चली आती हैं जिनके स्टैंडर्ड, पक्की हदें और असली मौजूदगी होती है। उनकी तरफ नहीं जो बहुत ज्यादा दया दिखाकर प्यार पाने की गुहार लगाते हैं। अच्छा आदमी अपनी एनर्जी खुश करने में खर्च करता है। मजबूत आदमी तारीफ जगाता है, और यह तारीफ ही है, सिर्फ मिठास नहीं, जो आखिरकार यह तय करती है कि औरतें सच में कैसा बर्ताव चाहती हैं। कभी भी अच्छा आदमी मत बनो, क्योंकि उसकी तारीफ नहीं होती, उसे याद नहीं किया जाता, उसकी चाहत नहीं होती। वह बस सुविधाजनक है, और कोई भी सच में वह नहीं चाहता जो सिर्फ सुविधाजनक लगे। औरतें ऐसे आदमी को नहीं चाहती जो अपनी पहचान मिटा दे, जो भावनाओं के आसपास दबे पांव चलता हो, जो अपनी मौजूदगी बनाने से पहले ही खुश करने की कोशिश करता हो। वे ऐसे आदमी को चाहती हैं जो दुनिया में मजबूती से खड़ा हो और जिसकी मौजूदगी को नकारा ना जा सके। एक ऐसा आदमी जो कभी भी वैलिडेशन की भीख न मांगे। एक ऐसा आदमी जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन जलने पर नकली मुस्कान देने से मना कर दे। एक ऐसा आदमी जो उस पल में सिर झुकाने से मना कर दे जब हिम्मत की जरूरत हो। अच्छा लड़का अच्छे इरादों से प्यार खरीदने की कोशिश करता है। असली कीमत वाला आदमी सिर्फ अपने हाव भाव से ही इच्छा पैदा करता है। अच्छा लड़का सब कुछ सौंप देता है, और ठीक इसी वजह से उसे कभी कीमती नहीं माना जाता। बिना किसी विरोध के दी गई कोई भी चीज तुरंत अपनी कीमत खो देती है। अंदर ही अंदर कोई भी औरत यह बात खुलकर नहीं मानेगी, फिर भी वे ठीक इसी तरह का बर्ताव चाहती हैं। एक ऐसे आदमी से जो उसे जीतने के लिए खुद को नहीं बदलता, बल्कि जो नेचुरल अट्रैक्शन दिखाता है क्योंकि वह अपनी धुरी पर टिका रहता है। एक ऐसा आदमी जो कभी किसी औरत में खुद को नहीं खोता, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी वह बन जाती है जिसमें वह कदम रखना चाहती है। अच्छा लड़का उसकी दुनिया के चारों ओर घूमता है। मजबूत आदमी अपना सेंटर खुद बनाता है और वह उसके चारों ओर घूमती है। ये सच्चाई कुछ ही लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया अंदरूनी हायरार्की, ताकत, सीमाओं और लीडरशिप जैसे कॉन्सेप्ट से पीछे हटती है। लेकिन औरतों की इच्छा डेमोक्रेटिक नहीं होती। ये पुराने पुराने पैटर्न को फॉलो करती है, और उन पैटर्न के अंदर जो आदमी जीतता है वह नहीं होता जो खुद को आजादी से पेश करता है, बल्कि वह होता है जो जानबूझकर ताकत के साथ खुद को स्थापित करता है। औरतें कहती हैं कि उन्हें दया चाहिए, फिर भी उन्हें इंटेंसिटी चाहिए। वे कहती हैं कि उन्हें समझदारी चाहिए, फिर भी वे ऐसे मर्दों को चाहती हैं जो राज में लिपटे हों। वे कहती हैं कि उन्हें शांति चाहिए, फिर भी उनकी धड़कनें उन मर्दों के लिए तेज हो जाती हैं जिन्हें पूरा महसूस करने के लिए उनकी जरूरत नहीं होती। कड़वा सच आसान है, सिर्फ दया से सेक्सुअल डिजायर नहीं जगती, इससे आराम मिलता है, और आराम अट्रैक्शन को नहीं बढ़ाता। अच्छा लड़का आखिर में दोस्त, सलाहकार, इमोशनल सपोर्ट पिलर, सहारा देने वाला कंधा बन जाता है। जो आदमी अपने असली नेचर को दिखाता है वह लवर बन जाता है, प्रेजेंस बन जाता है, इमोशनल एंकर बन जाता है। क्योंकि डिजायर कभी भी अंदाजे से नहीं आती। डिजायर उस चीज से पैदा होती है जो जिंदा, इंटेंस और काबू से बाहर महसूस होती है। यही वजह है कि अच्छा लड़का कभी समझ नहीं पाता कि वह किसी ऐसे इंसान को क्यों चुनती है जो अच्छा नहीं है। असलियत यह नहीं है कि उसे बुरा बर्ताव चाहिए, असलियत यह है कि उसे इमोशनल होना चाहिए, उसे कुछ असली महसूस करना चाहिए। अच्छा लड़का हमेशा उसे किसी भी तरह के फ्रिक्शन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिक्शन ही टेंशन पैदा करता है, और टेंशन ही अट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब कोई आदमी नुकसान से डरता है तो वह खेल शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। एक औरत इनसिक्योरिटी को बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बिहेवियरल सिग्नल से पहचानती है। तुरंत जवाब देना, यह देखना कि वह परेशान तो नहीं है, बस परेशानी से बचने के लिए हर मसले को जल्दी से सुलझाना। इस बिहेवियर से तारीफ नहीं होती, इससे दया आती है, और दया दुनिया की सबसे बड़ी एंटी इरोटिक इमोशन है। एक औरत ऐसे आदमी की चाहत रखती है जो छोटे मोटे ड्रामों से न हिले। एक ऐसा आदमी जो सुन सके और साथ ही ना भी कह सके। एक ऐसा आदमी जो उसे अपने पास खींच सके और जरूरत पड़ने पर दूरी भी बना सके।
एक ऐसा आदमी जो चुप्पी से न डरे, जो उसके फ्लर्ट करने पर घुल न जाए, जो किसी ऐसी चीज को फिर से जिंदा करने की कोशिश में खुद को बेइज्जत करने से मना कर दे जो साफ तौर पर पहले ही जा चुकी है। एक ऐसा आदमी जो भिखारी के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर खड़ा हो जिसकी अंदरूनी वैल्यू हो। अच्छा लड़का मानता है कि वह जितना ज्यादा झुकेगा वह उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेगी, लेकिन इसका उल्टा होता है, वह जितना ज्यादा झुकेगा वह उसकी उतनी ही कम इज्जत करेगी। और इज्जत के बिना अट्रैक्शन नहीं हो सकता। आकर्षण के बिना केवल भावनात्मक सुविधा ही बचती है, कोई वास्तविक बंधन नहीं। अजीब सच्चाई यह है कि अच्छा लड़का कभी सच में ईमानदार नहीं होता। वह सच में अच्छा नहीं होता। वह सबसे टॉक्सिक होता है। वह प्यार पाने की उम्मीद में दया दिखाता है। वह मंजूरी की उम्मीद में समझदारी दिखाता है। वह चुने जाने की उम्मीद में मिठास दिखाता है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी कैरेक्टर के बजाय डर से बनती है। और एक औरत तुरंत समझ जाती है कि जब किसी आदमी का बर्ताव डर से होता है, वह नहीं चाहती कि कोई हमेशा सेफ रास्ता चुने। वह चाहती है कि कोई ऐसा जो असली रास्ता चुने। एक मजबूत आदमी दयालु होता है क्योंकि वह दया चुनता है, इसलिए नहीं कि उसे इसकी करेंसी की जरूरत है। वह मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि जिंदगी को इसकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि वह मर्दानगी दिखा रहा है। वह सच बोलता है क्योंकि उसे किसी नतीजे का डर नहीं होता। वह किसी ऐसी चीज से नहीं चिपका रहता जो पहले से ही मर चुकी है। वह कुछ ऐसा बनाता है जो पाने लायक हो। औरतें चाहती हैं कि उनके साथ एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जैसा बर्ताव किया जाए जो पहले से ही पूरी लगे, न कि एक खाली दुनिया का बनावटी सेंटर। अच्छा लड़का औरत को देवी का दर्जा देता है इस उम्मीद में कि प्यार उसका इनाम होगा। मजबूत आदमी उसके साथ एक औरत की तरह बर्ताव करता है, कॉम्प्लेक्स, गहरी, डिजायरेबल, लेकिन कभी भी उसे बचाने वाली की तरह नहीं। वह कभी भी अपनी वैल्यू उसके सामने नहीं छोड़ता, और ठीक इसी वजह से वह उसे कीमती समझती है। जब कोई आदमी खुद को छोड़ने से मना करता है तो औरत अपने आप उस पर भरोसा कर लेती है। जब वह खुद को छोड़ देता है तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। यह प्रिमल है, यह बायोलॉजिकल है, यह साइकोलॉजिकल है, यह सब कुछ एक साथ है। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है, अच्छा आदमी मानता है कि उसे बहुत अच्छा होने की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। सच तो यह है कि उसे बिना किसी एज के रिजेक्ट किया गया है। एज के बिना वह आदमी नहीं है, वह कुछ बिना आकार का है। और औरतों की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहती जिसमें कोई शेप ना हो। एक औरत किसी ऐसी चीज की चाहत रखती है जो उसे संभाल सके, उसे उकसा सके, उसे उसके असली रूप को सामने लाने की चुनौती दे सके। और यह तभी सामने आता है जब कोई आदमी पहले पूरी तरह से अपने लिए मौजूद हो। एक ऐसा आदमी जो अपने मकसद, अपने उसूलों, अपनी सीमाओं, अपनी अंदर की सच्चाई के लिए डेडिकेटेड हो। इस तरह की मौजूदगी एक औरत को महसूस कराती है कि उसने किसी अनोखी चीज का सामना किया है। अच्छा आदमी आम होता है, मजबूत आदमी कम मिलता है, और जो भी कम मिलता है वह कीमती हो जाता है। पूरे बचे हुए टेक्स्ट के लिए उसी सावधानी और ईमानदारी से पैराफ्रेज करना ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। वाक्यों को थोड़ा दोबारा लिखना, जहां नेचुरल हो वहां सिनोनिम्स, फ्लो के लिए क्लॉज को रिओनर्डर करना, कोई कंटेंट हटाना या जोड़ना नहीं, वही जोशीला डिलीवरी। मुझे बताएं कि क्या आप बाकी पूरे हिस्से को एक ही ब्लॉक में पैराफ्रेज करना चाहेंगे, या ये सैंपल स्टाइल काम करेगा और मुझे बाकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।